हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। यूं तो आज मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन अब भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके सामने मेडिकल साइंस बेबस साबित हो रहा है। हाल ही में पूरी दुनिया से इबोला वायरस से होने वाली सैकड़ों मौतों की खबरें सामने आई। वहीं सुपरबग और सार्स जैसी बीमारियों के सामने भी मेडिकल साइंस हाथ बांधे खड़ा है। आखिर कहां से पैदा होते हैं ये जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया, और क्या है इनका रहस्य? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, द साइलेंट किलर। इबोला वायरस जन्म स्थान साउथ सूडान। 5 सितंबर 2014 तक 2105 मौत। सबसे ज्यादा लाइबेरिया में हुई मौत। पूरी दुनिया है खौफजदा। कौन होगा इसका अगला शिकार? नहीं है इसका कोई सटीक इलाज। आज इस धरती के लोग फिर से एक ऐसे रोग से खौफजदा हैं जो फिलहाल के लिए लाइलाज माना जा रहा है। इस खौफनाक रोग का नाम है इबोला। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इबोला का वायरस दरअसल चमगादड़ में पाया जाता है, और जब भी इसके मांस का सेवन कोई इंसान करता है तो इस इबोला वायरस का विषैला अंश शरीर में पहुंच जाता है और मौका पाते ही अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू कर देता है। एक अन्य रिसर्च के मुताबिक चमगादड़ के द्वारा खाए गए झूठे फल जब अन्य जानवर जैसे गोरिल्ला एवं बंदर खाते हैं तो उनमें भी इसके संक्रमण फैल जाते हैं। कहते हैं रिसर्च के दौरान इसके अंश सुअरों में भी पाए गए हैं। अफ्रीका जैसे देश जो अभी भी भुखमरी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, वहां पर चमगादड़ के मांस को खाने का पुराना रिवाज है। बुशमीट के नाम से ये उपलब्ध मांस अफ्रीकी जनजातियों में बड़े चाव से खाया जाता है। मार्च 2014 में इबोला वायरस का जब संक्रमण फैला तो WHO के होश उड़ गए और तुरंत इस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई। लेकिन तब तक कई सारे संक्रमित लोग हवाई जहाज के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल चुके थे। लिहाजा इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। इस घातक बीमारी इबोला का पता पहली बार साउथ सूडान में 1976 में चला, जब इबोला नामक नदी के आसपास इसका पहला शिकार कई दिनों तक भटकता हुआ मिला। दस्तावेजों के मुताबिक इबोला के पहले आक्रमण में 318 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से 280 की मौत हो गई। इस बीमारी का खात्मा उस वक्त तब हो सका जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्गो एयरफोर्स ने इस बीमारी से जूझ रहे गांव को खाली करा अपने कब्जे में लिया। इबोला वायरस के लक्षण अफ्रीका में मिलने वाले अन्य रोग जैसे वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड फीवर इत्यादि जैसे ही होते हैं। इसलिए पहले इसे समझ पाना मुश्किल होता है। WHO के मुताबिक इबोला वायरस से ग्रसित महिला या पुरुष का इलाज करने वाले डॉक्टर अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो उन्हें भी इस खौफनाक बीमारी से रूबरू होना पड़ सकता है। बीते दिनों एक अमेरिकी डॉक्टर को भी इलाज के लिए अफ्रीका से अमेरिका लाया गया। मीडिया के मुताबिक वो भी इबोला वायरस से प्रभावित मरीजों के कैंप में देखभाल कर रहा था। मेडिकल रिसर्चर कहते हैं कि इबोला वायरस से पीड़ित मरीज के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही उपलब्ध है, जैसे कि दर्द, बुखार और उल्टी को कंट्रोल करने वाली दवाई ही दी जा सकती है। इबोला वायरस से पीड़ित मरीज को रक्तस्राव का असर झेलना पड़ता है और इसे रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण अक्सर मरीज अपनी जान गंवा बैठते हैं। रिसर्चर्स की माने तो इबोला वायरस से मानव के मौत का प्रतिशत 50 से 90% है और इसका होना जानलेवा है। लिहाजा
ऐसे किसी देश में भ्रमण आदि न किया जाए जहां इसका असर हो सकता है। WHO के अलर्ट के बाद दुनिया भर में एयरलाइंस विशेष सावधानी बरत रहे हैं और तकरीबन सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में मेडिकल काउंटर्स बना दिए गए हैं जो आने वाले संदिग्ध यात्रियों का परीक्षण करते हैं। विश्व के मानचित्र पर इबोला का असर इस वक्त अफ्रीका में ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन अगर इसकी प्राचीन उत्पत्ति की बात करें तो सैकड़ों साल पुराने फोसिलस के अवशेषों में भी इबोला वायरस पाया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक 2014 में फैले ये इबोला महामारी इस वक्त गुएना, सिएरा लियोन, लाइबेरिया और नाइजीरिया में इसका खौफ फैला हुआ है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक ऐसा वैक्सीन तैयार कर लिया है जिसे जानवरों को लगाने से उन्हें 10 महीने तक इबोला की चपेट से बचाया जा सकता है। इस आविष्कार से उत्साहित हो अमेरिकी सरकार ने जल्द ही इस वैक्सीन को मानव शरीर पर लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सभी ट्रायल परीक्षणों के बाद इस वैक्सीन को आम लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे सुपर बग के रहस्य से। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं द साइलेंट किलर। सुपरबग यानी एक ऐसा शक्तिशाली बैक्टीरिया जिसमें एंटीबायोटिक से लड़ने की असीमित शक्ति है और साथ ही जिसे खत्म करना बेहद मुश्किल है। रिसर्च के मुताबिक धार्मिक पर्वों पर भारत की नदियों में इसकी सक्रियता 60% से ज्यादा बढ़ जाती है। रिसर्च ये भी कहता है कि एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से सुपरबग का खतरा बढ़ रहा है। सुपरबग्स या फिर मौत का बम मंडरा रहा है इंसान पर सुपरबग्स का खतरा। सुपरबग्स पर होता नहीं किसी भी एंटीबायोटिक का असर। सुपरबग्स के चपेट में आने से मरीज तोड़ सकता है दम। भारत हो सकता है इसका पहला शिकार। मेडिकल साइंस जहां एक तरफ इंसान के लिए वरदान है, वहीं पर इसके गलत इस्तेमाल से ऐसे खतरनाक हालात तैयार होने जा रहे हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। मेडिकल स्टडीज के मुताबिक एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से इंसान के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया में लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो सकती है और इसी के चलते वो एक सुपर बग में परिवर्तित हो सकता है। पश्चिमी देशों के मुताबिक वो देश जहां पर दवाइयों की बिक्री पर समुचित व्यवस्था नहीं है, वो देश इस सुपर बग्स के खतरे से रूबरू हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत इन्हीं देशों में शामिल हो सकता है। दवाई बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक सन 2000 के बाद नए एंटीबायोटिक्स की खोज में कमी आई है, क्योंकि मौजूदा बैक्टीरिया के लिस्ट में अनेक ने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि नए एंटीबायोटिक का असर भी उन पर कम होता दिख रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत की नदियों में मानव के द्वारा त्यागे गए शारीरिक पदार्थ इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि उचित साफ सफाई के इंतजाम के अभाव में सारा पदार्थ नदियों में ही डाल दिया जाता है, जो कि बाद में जल के माध्यम से फिर से शरीर में पहुंच जाता है। कहा जा रहा है कि धार्मिक स्नान के समय लिए गए वाटर सैंपल ये दर्शाते हैं कि उसमें अन्य समय की अपेक्षा 60 से 70% ज्यादा सुपर बग्स मौजूद हैं। रिसर्चरों का मानना है कि ये खतरनाक हालात हैं और इस पर अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में सुपरबग के पाए जाने से सनसनी फैल गई।
एक आकलन के मुताबिक सुपरबग का हमला किसी विस्फोट से कम विध्वंसकारी नहीं होगा। इसका संक्रमण तेजी से हालात को बेकाबू कर देगा और भारत पर इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जानवरों में एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से इसका खतरा और भी बढ़ चुका है। दरअसल पोल्ट्री फार्म एवं अन्य जानवरों के फार्म अपने फायदे के लिए एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते रहे हैं और इन्हीं से निकलने वाले मांस को इंसान जब खाता है तो उसके शरीर में सुपर बग आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में कई देश अब अपने कड़े कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आयातित मांस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है ताकि वहां पर रहने वाले निवासी सुपर बग्स के आक्रमण से बच सके। हालांकि साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि दुनिया के प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के आविष्कार से पहले ही कुछ बैक्टीरिया में उससे लड़ने की क्षमता मौजूद थी, लेकिन जब इंसान के द्वारा इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया तो बैक्टीरिया के पूरी प्रजाति ने ही अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल 2014 के दिन प्रकाशित WHO के एक रिपोर्ट में एंटीबायोटिक्स के सेवन के ऊपर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने बचे हुए एंटीबायोटिक्स की गोलियां कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना तो आप एक डॉक्टर हैं और ना ही किसी अन्य के शरीर के बारे में आपको साइंटिफिक जानकारी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंटीबायोटिक की सोची समझी इस्तेमाल से इंसान के शरीर में सुपर बग्स बनने के हालात कम होते हैं और छोटे मोटे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता शरीर खुद कर लेता है। इसलिए धैर्य रखें और डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें, अन्यथा आप अपने आप को सुपर बग्स के आक्रमण से बचा नहीं पाएंगे। मेडिकल साइंस में सुपरबग केसेस को MDR यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस केसेस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि सुपरबग के हमले के बाद शरीर पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, जिससे इंसान धीरे धीरे इन्फेक्शन के चलते मौत के मुंह में चला जाता है। कुछ तो है, मैं अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी ही खतरनाक बीमारी सार्स से। कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं द साइलेंट किलर। नवंबर 2002 और जुलाई 2003 में चाइना पर सार्स का आतंक फैल गया और इस बीमारी से 775 लोग काल के गाल में समा गए। WHO के मुताबिक इस बीमारी से पीड़ित लोग 37 देशों में पहुंचे और पूरी दुनिया पर महामारी का खतरा मंडराने लगा। एक और नया आतंक, सार्स। सार्स से हो सकता है निमोनिया या फ्लू। एंटीबायोटिक करता नहीं इस पर कोई असर। मिडिल ईस्ट और चाइना में दिख चुका है इसका आतंक। 8000 से ज्यादा हो चुके हैं इसका शिकार। आज की इस दुनिया में खतरनाक रोगों की कोई कमी नहीं है और इन्हीं में से एक है सार्स। इस रोग ने अब तक 8000 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। दस्तावेजों के मुताबिक नवंबर 2002 के दौरान ये रोग चाइना के गुंडोग इलाके में अस्तित्व में आया और एक इंसान इसका शिकार बना। चीनियों ने इस रोग के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया और ये फैलता गया। 27 नवंबर 2002 के दौरान कनाडा एक एजेंसी ने इंटरनेट के माध्यम से इसका पता लगाया, लेकिन तब तक इस घटना को चीनी सरकार ने एक फ्लू का रंग दे दिया था। कयास के मुताबिक वहां की सरकार सार्स की घटना को WHO तक ले जाने के पक्ष में नहीं थी। कहते हैं 21 जनवरी 2003 तक सार्स पर
कोई भी मेडिकल आर्टिकल इंग्लिश में उपलब्ध नहीं था। एक आकलन के मुताबिक चीनी सेंसरशिप के चलते 500 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को पहले बुखार आता है और फिर ये निमोनिया में तब्दील हो जाता है। बाद में ये वायरल या बैक्टीरियल निमोनिया में बदल जाता है। सार्स में शरीर पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता और धीरे धीरे बीमार इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। 2003 के दौरान जब एक अमरीकी चीनी इलाके से वापस लौटा तो वो अपने साथ फ्लू जैसी बीमारी को साथ लेकर आया था। सफर के दौरान वियतनाम में उसकी भर्ती एक हॉस्पिटल में की गई, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अमरीकी नागरिक की मौत के बाद हॉस्पिटल में कार्यरत अन्य लोग इसके शिकार बने। तब जाकर WHO ने अलर्ट घोषित कर दिया। दबाव के चलते चीनी सरकार ने सार्स से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने शुरू कर दिए और इस रोग को ग्लोबल अलर्ट के पायदान पर रख दिया गया। कनाडा के एक लैब ने यह खोज निकाला कि सार्स के जीवाणु चीन के बाजार में मिलने वाले पक्षी के मांस से आए थे। रिसर्चरों के मुताबिक पक्षी के शरीर के अंदर पलने वाले इस रोग के लक्षण उसके शरीर पर भी दिखते हैं, लेकिन एक रहस्यमय कारण की वजह से यह मनुष्य के अंदर पहुंचकर अपना असर दिखाने लगा। रिसर्च के मुताबिक इबोला की तरह सार्स वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ से ही हुई है। कोरोना वायरस की श्रेणी में आने वाले इस रोग का असर चमगादड़ में भी नहीं होता, लेकिन कई तरह के जानवरों से होता हुआ ये इंसान के शरीर में पहुंचा और एक महामारी का रूप ले लिया। सार्स का आज तक कोई सफल इलाज नहीं मिल पाया है। इसके वैक्सीन पर खोज जारी है। इबोला की तरह ही सार्स से मरीज को अलग थलग रखने का प्रावधान है। आज की आधुनिक जीवन शैली ने इंसान को प्रकृति का दुश्मन बना दिया है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से सुपरबग, इबोला और सार्स जैसी बीमारियों का खतरा पूरे मानव जाति पर मंडरा रहा है। आखिर मेडिकल साइंस को इबोला, सुपरबग और सार्स जैसी बीमारियों पर कब फतह मिल सकेगी, इसका सभी को इंतजार है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।